हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज शाम का बहुत बड़ी खबर अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस को जारी कर दिया है और इस सिलेबस में विद्यार्थियों को एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ठगा गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। इसमें मैं ठगने का बात इसलिए कर रहा हूँ कि इतना दिन से बोला जा रहा था शिक्षा मंत्री और बीपीएससी के द्वारा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिलेबस में निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि मैं इस पे नीचे क्यों आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे नोट 1 में लिखा हुआ है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब अंक की कटौती तो की जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितने अंकों की कटौती की जाएगी। तो एक तरह से देखें तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे कर दिया गया है, जो हम लोग के लिए सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक नाइंसाफ़ी किया गया है। दूसरा चीज़ अब इसमें क्या है कि इसमें कितने % पे पासिंग है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक शिक्षा सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 22/1/2021 के द्वारा उपयुक्त परीक्षा का मेधाक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए यहाँ पे समान वर्ग के लिए 40% अंक लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना हो गया और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला और निःशक्त के लिए सिर्फ 32% मार्क्स न्यूनतम अर्हता यानी क्वालिफाइंग रखा गया है। अब हम लोग सबसे ऊपर सिलेबस के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सिलेबस में एक तरह से एक और धोखा दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी अध्यापकों के लिए यह है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, भाग 1 और भाग 2 होंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग 100 मार्क्स जो है यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो सिर्फ क्वालिफाई होंगी, यानी हर इसमें पास करना होगा बस। दूसरा चीज़ इसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं कि 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, कुल अंक 100 नंबर का होगा, जिसमें भाग 1 से 25 रहेगा, भाग 2 से 75 रहेगा। यानी भाग 1 कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेजी से 25 नंबर रहेगा क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। और भाग 2 में क्या रहेगा, तो भाग 2 में 75 नंबर, जिसमें भाग 2 में आप चूज कर सकते हैं अपने आप से हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों में से किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा आपको भाग 1 चुनना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, सभी के लिए ज़रूरी होगा। और जो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि 100 अंक में आपको 30% सिर्फ लाना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए। सामान्य अध्ययन 2 घंटा का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें दिया गया कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। लेकिन क्या आप लोग इसको सिलेबस कहेंगे? नहीं, ये सिलेबस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस अगर रहता है तो इसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है कि भारत के भूगोल से क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा, सिर्फ आंदोलन रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, एंशिएंट रहेगा, मेडाइवल रहेगा। इसमें किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें भी हम लोग टोटल देखें तो स्टूडेंट को बेवकूफ़ और सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया गया है, झोल झलाया गया है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये तो हो गया प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो 2 पेपर होगा। पहला, अगर आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पास करना होगा, 30% अगर आप लोग नंबर पास करते हैं, लाते हैं, तभी आप लोग पास कहाएंगे, नहीं तो नहीं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है माध्यमिक विद्यालय के लिए दिया हो गया है, इसमें भी है 150 क्वेश्चन। माध्यमिक विद्यालय में 150 क्वेश्चन है, जिसमें भाग 1 से 100 है और भाग 2 से 50 है। 2 घंटा का होगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। इसमें क्या दिया हुआ है, भाग 1 जो है यह विषय पत्र रहेगा, यानी 100 नंबर का आपको अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं। और उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना होगा, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। ये सब चीज़ में आपको कि जिस सब्जेक्ट से आप होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, उसके हिसाब से चूज करना होगा।
दूसरा इसमें दिया हुआ है कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तीसरा जो यहाँ पे भाग 2 का जो क्वेश्चन होगा आपको, जो भाग 2 में पूछा जाएगा वो क्या चीज़ रहेगा, तो सामान्य से रहेगा। एक समान अध्ययन का पत्र होगा जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। तो क्या आप इसको भी सिलेबस कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सिलेबस नहीं है, ये बस बता दिया गया है इस सब्जेक्ट के रहेगा, इस सब्जेक्ट से रहेगा। अब आता है कि आप लोग इसको कैसे तैयारी करते हैं, ये आगे की बात हो गई। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक के लिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी 150 का क्वेश्चन रहेगा और 2 पेपर रहेगा। उच्च माध्यमिक के लिए रहेगा। यह पत्र 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2 में रहेगा। भाग 1 से विषय जो होगा उम्मीदवारों के लिए सब्जेक्ट जो चूज करना होगा, जिस सब्जेक्ट से आपका होगा वो हर सब्जेक्ट रहेगा। कंप्यूटर साइंस भी इसमें है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद भाग जो 2 रहेगा, इसमें जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख लेते हैं। यह एक समान अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर से होंगे, जिसमें वही क्वेश्चन प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल रहेगा। तो किसी भी हिसाब से ये सिलेबस नहीं है, ये बस सब्जेक्ट बता दिया गया है। हिस्ट्री से ये रहेगा, मैथ से ये रहेगा, अब सबको आप पढ़ते रहिए। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट को ठगा गया है, ठगने के सिवा कुछ नहीं किया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। अब सिलेबस है तो तैयारी करना होगा, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिसअपॉइंटिंग जो बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग डाल दिया गया और सिलेबस को गोल गोल घुमाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे और डिटेल कुछ जानकारी मिलती है तो आपको मैं बताऊंगा। चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।